तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 1182 नंबर क्वेश्चन। A wheel of mass m and radius r is projected along a horizontal surface with an initial linear velocity v0. अच्छा, and an initial angular velocity omega naught as shown in the figure 1.150. So it starts sliding along the surface. Omega naught tends to produce rolling in the direction opposite to v naught. Let the coefficient of friction between wheel and the surface be mu. अच्छा, how long is it till the sliding ceases? अच्छा, what is the velocity of the center of mass of the wheel at the time when the slipping stops? अच्छा, ये जो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है हम लोगों के पास। क्या बोल रहे हैं कि जो ड्रैगन ड्रॉ करते हैं, इधर एक व्हील है, डायग्राम ड्रॉ करना है, इधर एक व्हील है जिसका रेडियस आर है, लीनियर वेलोसिटी इनिशियल लीनियर वेलोसिटी वी नॉट है, कैपिटल वी नॉट, एक्स डायरेक्शन है, और ओमेगा, अच्छा ओमेगा नॉट होगा, ओमेगा नॉट है जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है। अच्छा, अभी क्या पूछा गया है हमें, पूछा क्या गया है कि इधर फ्रिक्शन भी है, जो फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है वो म्यू है, और फ्रिक्शन भी है। तो बोला क्या गया हमें कि कितनी देर तक स्लाइडिंग चलता रहेगा, मतलब स्लाइडिंग कब बंद होगा। तो इसे पूछ रहा है, मतलब टाइम पीरियड निकलना है, कब तक स्लाइडिंग चलेगा, मतलब स्लाइडिंग कब बंद होगा, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होगा जब एट द टाइम व्हेन द स्लीपिंग स्टॉप्स, जब स्लीपिंग बंद हो जाएगा। तो चलिए ये सवाल करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। पहला क्या होगा, इसका जो मास है हम लोग एम, कैपिटल एम है, एम एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू, जैसे कि हमें पता है ए होता है, एक्स डबल डॉट कितना होता है, लीनियर एक्सेलरेशन होता है। एक्स डबल डॉट का मतलब डी बाई डी टी इंटू डी वी बाई डी टी, और v को ही हम लोग ऐसे लिखते हैं एक्स डॉट, सही है। तो डबल डिफरेंशिएशन होगा, अच्छा इधर dx बाई डी टी होगा, ठीक है। तो हम लोग गलती से लिख दिया, ह्यूमन एरर। चलिए अभी इससे कैसे लिखेंगे, डबल डिफरेंशिएशन, डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स। अभी करना क्या है हमें, जो मोशन है लीनियर मोशन, जो फोर्स होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स का ऑपोजिट होगा। फ्रिक्शनल फोर्स माइनस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन, और इन पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा फोर्स आ रहा है एम जी। इधर से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू म्यू जी। तो इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो एक्स डॉट आएगा माइनस म्यू जी टी प्लस सी, सही है। कैसे, अभी पूछोगे सर कैसे आ गया, ये बताइए। देखिए इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डी वाई डी टी एक्स डॉट इक्वल्स टू माइनस म्यू जी
माइनस म्यू जी। अभी डी टी को उधर भेज देते हैं और डिफरेंस इंटीग्रेट कर देते हैं, तो आ जाएगा आंसर हमारा आई। जैसे कि इंडिफिनाइट इंटीग्रेट है, इंटीग्रल है, इंडिफिनाइट इंटीग्रल है, तो इधर कांस्टेंट एक आएगा। और क्या कर सकते थे हम, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। अब अभी क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन को लिखेंगे एट टी इक्वल्स टू जीरो। जब टी जीरो था मतलब 0 सेकेंड में, तब वेलोसिटी मतलब एक्स डॉट कितना था, वी नॉट था। तो इससे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से लिख सकते हैं कि C1 इक्वल्स टू वी नॉट। सही है, तो इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे, एक्स डॉट इक्वल्स टू माइनस म्यू जी टी प्लस वी नॉट, यही आएगा। तो इसे याद रखेंगे, क्योंकि देखिए और एक इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा, कौन सा वाला, और एक इक्वेशन ऑफ मोशन टॉर्क आएगा। टॉर्क को हम लोगों को पता है आई अल्फा लिखते हैं, अल्फा को भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, थीटा डबल डॉट लिख सकते हैं। और आई अल्फा कितना होगा, इधर देख सकते हैं हम लोग, एफ इधर और लीनियर मोशन इधर रोलिंग करवाने का कोशिश कर रहे हैं, एफ इंटू आर होगा। सर आप बोलेंगे कि तब माइनस लिया था आपने, अब क्यों माइनस नहीं ले रहे हो, डायरेक्शन अलग है। नहीं, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, देखिए टॉर्क का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, सही ना, तो क्लॉकवाइज है मतलब प्लस होगा। अभी इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो डबल डॉट आएगा, और एफ को हम लोग लिख सकते हैं, एफ को क्या लिख सकते हैं, पहले ही लिख दिए हम लोग, एफ को लिख सकते हैं म्यू एम जी इंटू आर। और जैसे कि ये एक व्हील है, मतलब आई कितना होगा, हाफ एम आर स्क्वायर, इसे भी लिख लेंगे, माइनस नहीं है, म्यू जी एम आर कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या आएगा, एम आर कैंसिल आउट कर देंगे तो आएगा थीटा डबल डॉट इक्वल्स टू 2 म्यू जी बाई आर, यही आएगा। और इसे भी इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 म्यू जी टी बाई आर प्लस C2 लिख देते हैं। अभी इधर भी हम लोग इनिशियल कंडीशन को फॉलो करेंगे, तो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी क्या दिया गया है इनिशियली, ओमेगा नॉट, सही है ना। तो C2 क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 2 है, इससे C2 आएगा आपका, अच्छा ओमेगा नॉट किधर घूम रहा है देख लेते हैं, यही गलती होता है सबका, ओमेगा नॉट माइनस होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, माइनस ओमेगा नॉट। और इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, थीटा डॉट इक्वल्स टू 2 म्यू जी टी बाई आर माइनस ओमेगा नॉट, ठीक है, एक इक्वेशन है। अभी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा जो बॉक्स किया गया है। तो इसमें से कुछ रिलेशन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कैसे, देखिए हम लोग ए फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, मतलब भी मतलब क्या होगा, एक्स डॉट, और ओमेगा मतलब क्या है, थीटा डॉट, ठीक ना, तो ये आ आएगा। अभी इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक्स डॉट का जो वैल्यू है इक्वेशन में वो लिख देंगे, माइनस म्यू जी टी
प्लस वी नॉट इक्वल टू थीटा डॉट को क्या लिखेंगे, 2 म्यू जी टी बाई आर माइनस ओमेगा नॉट इंटू आर माइनस म्यू जी टी प्लस वी नॉट प्लस 2 म्यू जी टी प्लस ओमेगा नॉट आर, ऐसे लिख सकते हैं हम, सही ना। अभी इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ओमेगा नॉट आर को इधर लेकर आ गए हम लोग, और 2 म्यू जी टी प्लस म्यू जी टी आएगा 3 म्यू जी टी, और हमें इधर से टाइम पीरियड निकालना है, तो हम लोग टी इक्वल्स टू लिख सकते हैं वी नॉट प्लस ओमेगा नॉट आर बाई 3 म्यू होगा और जी होगा, सही है। यही होगा हमारा टाइम, इतनी देर तक जो स्लाइडिंग चलेगा। अभी दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द व्हील एट द टाइम व्हेन द स्लीपिंग स्टॉप्स। अच्छा, स्लीपिंग जब बंद हो जाए, तो स्लीपिंग बंद होना मतलब लास्ट वेलोसिटी को हम लोग निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला तो पहले से ही मौजूद है, एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू, एक्स डबल डॉट नहीं, एक्स डॉट इक्वल्स टू माइनस वी जी टी प्लस वी नॉट। टी का वैल्यू बैठ जाएंगे इधर, म्यू जी कैंसिल आउट, माइनस वी नॉट माइनस ओमेगा नॉट प्लस 3 वी नॉट बाई 3। अच्छा, इधर फाइनल वेलोसिटी है तो इसे भी फाइनल लिख देते हैं। इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 2 वी नॉट आएगा माइनस ओमेगा नॉट आर बाई 3, यही है फाइनल वेलोसिटी।